आगंतुक सत्यजीत रे की लास्ट मास्टरपीस फिल्म थी। 1992 में इसे नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्शन के लिए पुरस्कृत किया गया था। सिर्फ बंगाली ही नहीं, सारी दुनिया सत्यजीत रे को दी ओपू ट्रिलॉजी के लिए याद करती है, जबकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 36 फिल्म को डायरेक्ट किया था, जो कि एक से बढ़कर एक है। वो पहले भारतीय थे जिनको 1992 में ऑनररी ऑस्कर अवार्ड मिला था फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। आगंतुक, द स्ट्रेंजर या अनवांटेड गेस्ट एक बहुत ही सुंदर फिल्म है जिसमें ह्यूमर, इमोशंस, ह्यूमन नेचर, फैमिली वैल्यूज और दुनियादारी की यूनिक कॉम्बिनेशन है। इस कहानी में एक क्यूरियस, अनकन्वेंशनल एंड फ्री स्पिरिटेड इंसान के कंपैरिजन इस मटेरियलिस्टिक स्टीरियोटिपिकल लोगों के साथ किया जा रहा है। हम उन लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं जो ट्रेडिशनल लोगों से अलग होते हैं। आगंतुक की कहानी इसके ऊपर ही दर्शाया गया है। अनिला को एक आदमी का पत्र मिलता है जो उसका मामा होने का दावा करते हैं। ये मामा, जिसका नाम मनमोहन मित्र है, 35 साल पहले गायब हो गए थे जब अनिला सिर्फ 2 साल की थी। अपनी माँ से सुनी हुई बातों के अलावा अनिला को मामा के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये मामा अनिता के परिवार के लिए अजनबी थे, अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। फिर भी 35 साल बाद उसने अपनी भांजे अनिला के साथ 7 दिन बिताने की इच्छा से उसे पत्र लिखा है। चिट्ठी शुद्ध बंगला में लिखी गई थी। चिट्ठी पढ़कर अनिला और उसका पति सुधींद्र बोस दुविधा में आ गए। उनको इस मामा के ऊपर शक था कि वो असली मामा है या कोई ढोंगी जो उन्हें लूटने आ रहा है। फिर उन दोनों ने फैसला किया कि मामा के आने के बाद उनके आइडेंटिटी को इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब मामा आते हैं तब अनिला उन्हें एक सादा, सीधा और स्नेहशील इंसान पाती है। अनिला को अपने मामा के बारे में बस इतना ही पता था कि वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। पेंटिंग में उनका बहुत शौक था और वह गाना भी अच्छा गा लेते थे। घर छोड़ने के बाद मामा बस उनके फैमिली फ्रेंड शीतल सरकार को 7-8 साल में एक कार्ड भेज दिया करते थे जिसका कोई रिटर्न एड्रेस नहीं होता था। अनिला का बेटा सात्विकी शुरू से ही मामा को पसंद करने लगा था। मामा जो एक वंडरलस्ट था, जर्मनी, न्यूयॉर्क और अनेक जगह रह चुके थे। वो अपनी नोमैडिक लाइफ की एक्सपीरियंस कभी अनिला, कभी सात्विकी और उसके दोस्तों के साथ, तो कभी सुधींद्र और उसके दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अनिला भी धीरे धीरे अपने मामा को स्वीकार करने लगी थी, लेकिन सुधींद्र इस रहस्यमय गेस्ट को भरोसा नहीं कर पा रहा था। उन्होंने मामा का पासपोर्ट चेक किया, उसने कई सवाल पूछे, फिर भी संदेह रह गया। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए सुधींद्र विभिन्न प्रकार के तरकीब निकालता है। पहले एक कॉमेडियन और एक्टर दोस्त मिस्टर रंजन घर आते हैं। मामा से कई तरह की बातें करके सच निकालने की कोशिश करता है। दूसरे दिन सुधींद्र एक वकील मित्र पृथ्वी सेन गुप्ता को मामा के जांच के लिए आमंत्रित करता है। अनिला, जो धीरे धीरे मामा को पसंद करने लगी थी, उन्हें एक फैमिली मेंबर मानने लगी थी, वो अपने पति के ये सस्पिशन से काफ़ी दुखी थी। उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही थी अपने और अपने सिनिकल पति पे। बातों बातों में पता चलता है कि मामा एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। घर छोड़ने के बाद वो भारत के विभिन्न इलाकों में आदिवासियों के साथ रहे हैं, जिनमें से प्रमुख था गौंस, मुंडा, सांतास, बोडो, टोटो आदि। उन्हें पूरी दुनिया की यात्रा की है। उनका दावा है कि उन्होंने पहले यूरोप, फिर अमेरिका के दौरा किया था, जहां वे मूल अमेरिकियों के साथ रहे और एक किताब भी लिखी, एन इंडियन अमॉन्ग इंडियंस। बाद में वो दक्षिण अमेरिका गए, वहां भी मूल निवासियों के साथ समय बिताया। साथ साथ मामा अपने डीप नॉलेज, जीवन के समृद्ध अनुभवों को प्रकट करते हैं। जाति धर्म के ऊपर उनके विचारों से अनिला और सुधींद्र दोनों प्रभावित होते हैं। अब तो सुधींद्र भी शक से बाहर निकल आता है।
वकील मित्र के अनुसार मामा जैसे सफल अनुरागी व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती है। फिर वो पैसा आया कहाँ से? मामा ने उसकी भी पुष्टि की, कैसे उन्होंने स्ट्रगल की थी अपने जीवन धारण करने के लिए। मामा के साथ एक कोर्ट रूम इंटरोगेशन की तरह क्वेश्चनिंग की जा रही थी, जबकि उन्हें मेहमान की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए था। पर मामा बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। वो समझते थे कि 35 साल तक लापता होने के बाद अनिला और उसके पति के लिए सस्पिशियस होना नेचुरल था। लेकिन उसी रात वो वकील मित्र ने हद पार कर दी। वो मामा को धोखेबाज साबित करने में जुट गया और उन्हें बहुत इंसल्ट की। यह भी बताया कि मामा के कारण अनिला और सुधींद्र की रातों की नींद खराब हो रही है। दोस्त के इस बिहेवियर से सुधींद्र को पछतावा होता है और वो मामा जी से तुरंत माफ़ी मांगता है। फिर भी दूसरे दिन मामा घर छोड़कर चले जाते हैं। जब उन्हें ये पता चलता है तो अनिला सुधींद्र बहुत परेशान हो गए। अनिला को अचानक नाना जी की विल की याद आती है। वो दोनों त्रिदीप मुखर्जी, जो फैमिली लॉयर थे, फैमिली फ्रेंड शीतल सरकार से इस बारे में जानकारी लेते हैं। पता चलता है कि शीतल सरकार ही मामा जी के एग्जीक्यूटर ऑफ द विल हैं और वो 20 साल से मामा जी की इनहेरिटेंस संभाल रहे हैं, जो अभी काफ़ी बड़ी रकम है। पूरी फैमिली को अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है। मामा जी कोई ढोंगी नहीं है, बल्कि अनिला के असली छोटे मामा ही हैं। मामा को ढूंढते हुए अनिला और उसके परिवार शांतिनिकेतन जाते हैं। पता चलता है कि मामा दोबारा देश छोड़ने से पहले वहाँ के संताल प्रजाति से मिलने गए हैं। मामा जी लगभग कोई 32-33 साल पहले इन लोगों के साथ रह चुके हैं। ढूंढते हुए अनिला उसका परिवार के साथ वहाँ पहुंची जहाँ मामा जी बैठे थे। ये एक संदेहहीन खुशी से भरी मिलन था। उसी दिन मामा जी ने नेटिव डांस की आयोजन की थी। मान अभिमान भूलकर सब ने डांस खूब एंजॉय किया। अनिला के अनुरोध पर मामा जी वापस अनिला के घर गए। एयरपोर्ट निकलने के वक्त उन्होंने सुधींद्र को एक एनवलप दी और आशीर्वाद करके निकल गए। अब वो आदिवासियों के साथ रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। पता है क्या था उस एनवलप में? एक स्नेह भरा कविता अनिला के नाम और ड्राफ्ट जो उनकी इनहेरिटेंस की सारी रकम थी। असल में मामा एकमात्र जीवित रिश्तेदार अनिला से मिलकर उसे अपना इनहेरिटेंस को सौंपना चाहते थे, लेकिन सबने शक किया, उनको पहले एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट भी किया। पर क्यों? क्योंकि वह बाकी लोगों से अलग थे, क्योंकि वो एक फ्री स्पिरिटेड इंसान थे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए वो ट्रेडिशनल स्टीरियोटिपिकल लाइफ नहीं चूज की थी। और ये हम सब के लिए एक लेसन होनी चाहिए। आपको मेरी इलास्ट्रेशन कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए अनेक धन्यवाद।